मैनिफेस्टेशन नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन और एनर्जी रूप में हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। टू प्रैक्टिस होपोनोपोनो प्रेयर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं वो हम किसको कहें। वेलकम बैक टू हीलरशिप। मैं पूनम खेतान, रेकी हीलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, होपोनोपोनो हीलर। जनरली लोग मुझसे पूछते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं उनके माइंड में, कैसे की जाती है, कब की जाती है, कितनी बार करना चाहिए और ये कैसे इफेक्ट करती है। तो चलिए आज डिटेल में बात करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। होपोनोपोनो प्रेयर एक हवाई प्रेयर है। हवाई आइलैंड जहां पर एक मेंटल असाइलम था और डॉक्टर ह्यू लेन वहां के पेशेंट्स को डील कर रहे थे। बट बहुत सारे एफर्ट्स के बाद में डॉक्टर ह्यू लेन उन पेशेंट्स को हील नहीं कर पा रहे थे। देन ही क्रिएटेड अ वंडरफुल एंड मैजिकल प्रेयर दैट इज कॉल्ड होपोनोपोनो प्रेयर। इस प्रेयर में हम 4 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1, आई एम सॉरी फॉर वट एवर वी डिड नाउ और अर्लियर, knowingly or unknowingly. Second, please forgive me for whatever we did. Right? Number 3, thank you for forgiving me, giving me so much love. Number 4, I love you. For what? This sentence create a wonderful frequency of love, of harmony. Right? तो इन चारों ही सेंटेंसेस को डॉक्टर ह्यू लेन ने उन सभी मेंटल असाइलम के जो पेशेंट्स थे उनकी फाइल पर प्रैक्टिस किया, बिना उनसे फिजिकली मिले हुए। एंड यू विल बिलीव कि कुछ ही टाइम में वो सारे ही पेशेंट्स हील हो गए और कुछ टाइम के बाद में उस मेंटल असाइलम को बंद करना पड़ा। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि क्या ही लॉजिक है इन 4 सेंटेंसेस के अंदर। तो साइंटिफिक रीजन अगर हम जाने तो आपको पता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम सभी एक एनर्जी की फॉर्म में हैं और एनर्जेटिक रूप पे हम सभी इस यूनिवर्स में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसी कनेक्शन के कारण हम चीजों को हील कर पाते हैं, कनेक्शन कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं और उसका कॉल आ जाता है। आपने किसी पर्सन की किसी चीज को याद किया और रास्ते में कहीं वो आपको मिल गया। इसे हम टेलीपैथी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंटिफिक फ्रीक्वेंसी। तो हम सब एक एनर्जी का पार्ट है और एनर्जी रूप में हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हाउ डज इट वर्क? होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही अच्छे से नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस या किसी तरीके का रेजिस्टेंस है अगर हमारे माइंड में किसी चीज को लेके हमने बहुत सारे प्रिसेप्शन रखे हुए हैं तो उनको रिमूव करने का काम करती है। मैनिफेस्टेशन नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर कुछ प्रिसेप्शंस का होना है, कुछ ब्लॉकेजेस का होना है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक कचरे का ढेर है और उसके ऊपर आपने बहुत सुंदर सा मैट बिछा लिया, तो क्या आप उस मैट पे बैठ पाएंगे? उस कचरे की स्मेल जो है वो आपको उस मैट का आनंद नहीं लेने देगी। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो होपोनोपोनो प्रेयर करने से आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। किस एरिया को हील करता है? मेनली वी हैव 4 एरियाज इन अवर लाइफ दैट वी कॉल HRCM, यानी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। तो आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को हील कर सकते हैं। वहां की नेगेटिविटी को रिमूव करके आप अपने मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइमिंग, किस टाइम पे इस प्रेयर को करना चाहिए? तो आप किसी भी टाइम पर इस प्रेयर को कर सकते हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में, कोई भी टाइम जो आपको सूट करता है। चलते फिरते, कुकिंग करते टाइम, काम करते टाइम, एनी टाइम यू कैन चैंट दिस प्रेयर। हाउ मेनी टाइम? कितने टाइम करना चाहिए? जनरली कुछ लोग बोलते हैं कि 108 टाइम करना चाहिए। डेफिनेटली 108 एक बहुत पावरफुल नंबर है और उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन बिगनिंग के अंदर आपको अपने ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए इसको 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स, 30 मिनट्स से स्टार्ट करना चाहिए, चैंट करना, और उसके बाद में आप इसको धीरे धीरे कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस होपोनोपोनो प्रेयर? फर्स्ट, you take all responsibility.
हम आज जो भी हैं, वी आर ऑल सम टोटल ऑफ आवर कर्मास। हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है हमारे ही कर्मों का फल है। जिस भी एरिया को आप हील करना चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। जैसे आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई इश्यू है, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपकी जॉब में पैसा नहीं आ रहा है, सैलरी आपकी अच्छी नहीं है, पैसा आ रहा है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बीमारी में खर्च करना पड़ रहा है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी तरीके का मनी से रिलेटेड अगर इश्यू है, देन यू कैन टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन से, डियर मनी, आई टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी ना कभी मैंने ही आपको डिसऑनर किया होगा, आपको इंसल्ट किया होगा, आपकी वैल्यू नहीं की होगी, दैट्स वाई मेरे पास में पैसों की कमी है। आई टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसी तरीके से आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। जब आप किसी चीज के लिए चैंटिंग करें तो उसको पहले इंटेंशन दें, उसके बाद में आप चाहे बैठ के चैंट कर रहे हैं या आप घूमते फिरते चैंट कर रहे हैं, जिस कुछ काम करते हुए चैंट कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल वर्क। और इसी तरीके से और भी किसी भी इशू के अंदर अगर आप ब्लॉकेजेस रिमूव करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन चाहते हैं और उसको हील करना चाहते हैं, तो आप इस प्रेयर का यूज कर सकते हैं। बिलीव मी, बहुत वंडरफुल, बहुत मैजिकल प्रेयर है। टू हुम, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं वो हम किसको कहें। सो आई प्रेफर कि हम डायरेक्टली सुप्रीम पावर से जुड़े। हम सभी उस सुप्रीम पावर का हिस्सा है। सो जनरली मैं जब भी कभी होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ तो मैं या तो अपनी सोल से कनेक्ट होती हूँ या फिर यूनिवर्स को बोलती हूँ, लाइक डियर यूनिवर्स, आई टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। जो भी मेरी लाइफ में चीजें हो रही है मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी तरीके से अगर कोई रिलेशनशिप में इशू है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम लेके आप बोल सकते हैं। मनी से रिलेटेड है तो मनी के लिए, हेल्थ है तो आप अपनी बॉडी के लिए बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने खुद अपनी बॉडी को कभी हर्ट किया होगा, उसकी केयर नहीं की होगी। कई बार हम खुद अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी को सॉरी बोल सकते हैं। किसी भी चीज के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं एंड ये बहुत मैजिकली काम करती है। इसी तरह से बहुत सारे सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर से आप हीलरजी ऐप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जिनसे आप कॉल, चैट या वीडियो कॉल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम का कस्टमाइज सॉल्यूशन पा सकते हैं। सो डाउनलोड द हीलरजी ऐप नाउ।